हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की सारंगी बुक, जो कि एनसीईआरटी की हिंदी की बुक है। उसमें पार्ट हम पढ़ेंगे 10 पार्ट, यानी कि ये कविता है। ठीक है, कविता का नाम है झूलम झूली। ये कविता का नाम है, ये एक आनंदमय कविता है, यानी कि आपको इसको एंजॉय करना है। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, झूलम झूली। माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेले, छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। देखिए, पकड़म पकड़ी जो गेम होता है, इसमें क्या है, एक दूसरे को हमें पकड़ना होता है। जिसको हमने छू लिया तो वो चोर बनता है, फिर उसकी बारी आती है हमें पकड़ने की। ठीक है, कूदम कूदी यानी कि रस्सी कूद। ठीक है, छुपन छुपी क्या होता है, छुपन छुपाई। देखिए यहाँ पे, यानी कि एक चोर बनता है और हम सब लोग छुप जाते हैं। झूलम झूली यानी कि झूला झूलना। ठीक है, माटी माटी खेले यानी कि मट्टियों से खेलना। ये इस तरीके से ये गेम के बारे में कविता बताई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे। देखिए, इसमें बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे हैं, जैसे पानी पानी खेल रहे हैं, माटी माटी खेल रहे हैं, खेल किसानी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई आदि गेम खेल रहे हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कूदम कूदी, झूलम झूली, छुपम छुपाई। इस तरीके से आप गेम लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे गेम बताए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, आपको कौन कौन से गेम पसंद है। तो आपको कौन कौन से गेम पसंद है आप लिख सकते हो। मुझे जैसे क्या गेम पसंद है, मुझे छुपन छुपाई, घर घर, आँख मिचोली और पकड़म पकड़ाई खेलना पसंद है। ठीक है, आप अपना लिख सकते हो जो आपको पसंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा। देखिए, माटी माटी गेम कैसे खेला जाता होगा। माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते होंगे, जो मैंने अभी बताया। कभी मिट्टी खोदकर उसमें बीज बोते होंगे, कभी मिट्टी से घर बनाते होंगे। इस तरीके से वह माटी माटी गेम खेलते होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल देख लेते हैं। शब्दों के खेल में क्या है, शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। यहाँ आपको इसका दूसरा खेल यानी कि अपोजिट ढूंढना है। जैसे छुपम छुप्पी, छुपम छुप्पी कविता से हमने ढूंढा। ठीक है, पकड़म पकड़ी वहाँ पे कविता में दे रखा है। ठीक है, ये सारे हमने कविता से ही ढूंढा है। झूलम झूली कविता का नाम ही है, देखिए झूलम झूली। ठीक है, कूदम कूदी, कूदम कूदी भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए लास्ट वाली लाइन में है। तो आप भी इस तरीके से कविता से ढूंढ के लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनाइए। देखिए, झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। आपको ये अपने क्लास में सुनाना है। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर, पहले इसी को समझिए, बताइए। देखिए, इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। देखिए, पहली ध्वनि में क्या है, जा है, लेकिन इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। छा है, छा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। खा में ए की मात्रा लगी है। देखिए, सब में अलग अलग अंतर है। ठीक है, झा में अंग की मात्रा लगी है, खा में ए की मात्रा लगी है, छा में कोई मात्रा नहीं है। ये एक क्या है, आपका स्वर है, सॉरी व्यंजन है। अब हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है फल है। ठीक है, तो फल में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा फूल। जैसी है पल, पल में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, बन गया पुल। परी, परी में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया पूरी। देखिए, यहाँ चित्र है। सराही, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ये बन गया सुराही। इस तरीके से ये शब्द बनेंगे। अब हम आगे देखते हैं। पढ़िए और मिलाइए। देखिए, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। ठीक है, तो इसको आपने इससे मिलाना है। देखिए, चढ़ रहे ना पेड़ पर, पकड़म पकड़ाई खेल लें। दूसरा, छुपन छुप्पी खेले।
तो देखिए छुपन छुपी कहाँ खेल रहे हैं, ये नीचे खेल रहे हैं, तो यहाँ इससे मिला दिया, ये सब छुपे हुए हैं। दूसरा है धरती में बीज बोएं, तो ये देखिए धरती में बीज बोला, इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है आओ झूलम झूली खेले, तो ये देखिए यहाँ इससे मैच कर दिया, ये झूलम झूली खेल रहे हैं। अब देख लेते हैं खेल खेल में। कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। ये जो खेल दे रखे हैं आपने अपनी क्लास में खेलना है। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। आपको फिर उसका चित्र भी बनाना है, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, गेम खेलना और चित्र बनाना। अब हम आगे देख लेते हैं। झटपट कहिए। देखिए यहाँ आपको 2 चूहे बता रखे हैं और ये आपको झटपट कहनी है, पहेली कह सकते हैं आप इसे। देखिए, एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। तो देखिए इसको आपको जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, इसको लिखा किसने, सुनील शुक्ला ने लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे आपको मेरा गांव का चित्र दे रखा है। आपके गांव का चित्र कैसा है आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र और बातचीत, इसको आपको चित्र को देखना और बातचीत करना है कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, वो भी एक लड़की चला रही है। यहाँ एक लेडीज़ है, यानी एक औरत है जो अपने धान काट रही है। यहाँ पे देखिए एक चरवाहा है जो गाय लेके जा रहा है, उसके साथ में उसका बछड़ा भी है। यहाँ देखिए ये डाल रहे हैं कीटनाशक दवाई, और ये कौवा भगाने के लिए बनाया जाता है पुतला। ये देखिए कौवे भाग गए देख के। ठीक है, यहाँ एक औरत है जो पानी भर रही है, यह सब्जी बेचने जा रही, क्या पता यह अपने खेतों से सब्जी लेके आ रही हो। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे ये कलश पानी भर के लेके आ रहे हैं, मटका यहाँ से भरा होगा कुएं से, मटका में पानी भर के लेके जा रहे हैं घर में। ये अपने खेत में जा रहे हों, क्या पता अपने घर में जा रहे हों अपना हल लेकर। ये देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये आप सभी लोगों ने खेला होगा, टायर को घुमाते डंडे से मारते हुए लेके जाते हैं, सभी बच्चों ने खेला होगा यह गेम। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक औरत है जो मिर्च कूट रही है, मसाले कूट रही है। पहले ऐसे कूटते थे, अब तो मशीन आ गई है। ठीक है, ये लड़की है, इसका पैर नहीं है, ये अपनी गाय को अपनी बकरी को घास डाल रही है। उसका बच्चा है यहाँ पे, देखिए मसाले रखे हैं, डब्बा रखा है। तो ये गांव का चित्र था, यही बातचीत हमें करनी थी। अब हम आगे देख लेते हैं। चित्रकारी। हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। तो यह आप खुद करेंगे कि आपकी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, आपको चित्र बनाना है। ठीक है, मम्मी ने बनाया, वह किचन में था, किचन से क्या पता वो बरामदे में आया, फिर आपके डाइनिंग टेबल पे आया, या आप नीचे बैठ के खाते हैं, उसके बारे में आपको बनाना है और फिर उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखनी हैं। तो आप ये स्वयं करेंगे। तो यह पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट हमारा 11 है। धन्यवाद।